नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पुखराज रत्न के बारे में। पुखराज रत्न किसे डालना चाहिए, किसे नहीं डालना चाहिए, कौन सी धातु में डालना चाहिए, कौन सी उंगली में डालना चाहिए, धारण करने की विधि क्या है, उसकी पहचान क्या है और लाभ क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पुखराज रत्न किसे डालना चाहिए। जिसकी कुंडली में जो गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह अगर योग कारक हो, उच्च का हो, सब ग्रही हो या मित्र राशि में बैठ करके शुभ का बैठा हो, तो इन चार कंडीशनों में आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। योग कारक कब होता है? जब आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह पहले भाव, पांचवें भाव और नौवें भाव का स्वामी हो, तो इस कंडीशन में आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। दूसरा है उच्च का। उच्च का कब होता है? जब गुरु ग्रह चौथी राशि में यानी कर्क राशि का कुंडली में बैठा हो, तो आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हो। और तीसरा है सब ग्रही। सब ग्रही कब होता है? नौवीं और 12वीं राशि में अगर गुरु ग्रह बैठा हो, यानी कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह धनु राशि का या मीन राशि में बैठा है, तो इस कंडीशन में आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। और चौथा है मित्र राशि। मित्र यानी कि बृहस्पति ग्रह के मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल। अगर सूर्य, चंद्र और मंगल की राशियों में गुरु ग्रह बैठा है और शुभ का बैठा है, तो इस कंडीशन में भी आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। दूसरा जानते हैं पुखराज रत्न धारण कब नहीं करना चाहिए। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच का बैठा हो। नीच का कब होता है? जब 10वीं राशि में हो, यानी मकर राशि का अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठा है, तो इस कंडीशन में आपको पुखराज रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। और दूसरा है त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8, 12, यानी 6वें, 8वें और 12वें भाव में अगर बृहस्पति ग्रह बैठा हो, तो इस कंडीशन में भी आपको पुखराज रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। तीसरा है अशुभ। अशुभ यानी कि अशुभ कब होता है? गुरु ग्रह या तो उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी मान लो गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह पहले भाव में बैठा है और पहले भाव में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी आपको पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर वो शत्रु राशि में बैठा है, तो भी आपको पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद जानते हैं तीसरा यानी कि धातु। यानी पुखराज रत्न को कौन सी धातु में डालना चाहिए, तो उसके लिए दो धातुएं बताई गई है, सोना और पीतल। सोने और पीतल में आप पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेन जो धातु है वो सोना ही है। सोने में ही पुखराज रत्न बहुत अच्छा फल देता है। और चौथा है कौन सी उंगली में डालना चाहिए, तो इसके लिए इंडेक्स फिंगर बताई गई, यानी तर्जनी उंगली बताई गई है, यानी पहली उंगली। अगर कोई पुरुष है तो उसको आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप डाल सकते हो। अगर लेडीज है तो उसको लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न को डालना चाहिए। उसके बाद है धारण करने की विधि, यानी धारण करने की विधि क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? गाय का कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर शहद और मिश्री मिला करके उसके बाद उससे पुखराज रत्न को अच्छे ढंग से धो लेना है और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का 108 बार मंत्रों का जाप करना है, जिससे आप लोग उससे भी पुखराज रत्न को अभिमंत्रित करवा करके आपको लेना है। उसके बाद आपको धारण करना है। धारण कब करना है? जब शुक्ल पक्ष हो और गुरुवार का दिन हो, उसके बाद पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो और गुरु की होरा होनी चाहिए। गुरु की होरा के अंदर उसे डालना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष गुरुवार और गुरु की होरा में। और नक्षत्र कौन से? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसे डालना चाहिए। तो ये धारण करने की विधि है। और उसके बाद है पहचान क्या है, यानी कैसे पता लगता है कि पुखराज रत्न ओरिजिनल है। तो उसको सबसे पहले अगर हम हाथ में लेंगे तो वो चिकना और भारा प्रतीत होगा, यानी जो पुखराज रत्न जो ओरिजिनल होता है वो थोड़ा भारा होता है, और जो जो मतलब कि ओरिजिनल नहीं होते, नकली पुखराज होते हैं, वो थोड़े हल्के होते हैं। ठीक है। और अगर पुखराज रत्न को हम 24 घंटे तक कच्चे दूध में रखें और उसके बाद भी उसकी चमक में अंतर ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि ये पुखराज रत्न ओरिजिनल है। और तीसरा है लैब टेस्ट। हम जो पुखराज रत्न को खरीदते हैं वो लैब टेस्ट होकर के आते हैं, उसके साथ सर्टिफिकेट मिलता है, यानी वो सर्टिफाइड पुखराज रत्न आता है, तो उससे भी हमें पता लगता है कि ये पुखराज रत्न ओरिजिनल है। तो ये तीन
विधि है ओरिजिनल पुखराज को पहचानने की। तो ये हो गया। उसके बाद है इसके लाभ क्या है। तो अगर पुखराज रत्न डालेंगे तो गुरु ग्रह अच्छा होगा। गुरु ग्रह से कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे पढ़ाई अच्छी होती है, संतान सुख मिलता है, और बल बुद्धि बढ़ती है, और स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु में वृद्धि होती है, विवाह सुख मिलता है, स्त्री सुख मिलता है, मान सम्मान मिलता है। इस तरह के लाभ मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।